नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम रसून। इन दिनों अमेरिका जो चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं, जिसको परेशान करना चाहते हैं उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी साल 2021 की, जब अफगानिस्तान से तालिबान का कब्जा हो रहा था तो कैसे लोग भाग रहे थे बचने के लिए। कई तो ऐसे थे जो विमानों के टायरों पर लटक कर अपनी जान भी गंवा बैठे। लोग विमान के ऊपर बैठकर, जब उनको विमान के अंदर बैठने की जगह नहीं मिली तो विमान के ऊपर बैठकर जाने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में वो गिरे, कई लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटना और वो दर्दनाक तस्वीरें जब आई थी अफगानिस्तान से तो लोग उसे भूल नहीं पाए। और ये सब कुछ अफगानिस्तान के एक एयरबेस पर हो रहा था जिसे अमेरिका ने तैयार किया, जिसका नाम है बगराम एयरबेस। और अचानक जो अमेरिकी सैनिक भागे थे बगराम एयरबेस से, अपने हथियार तक छोड़कर चले गए थे, अचानक अमेरिका को याद आया कि अफगानिस्तान में हमने एक एयरबेस बना रखा है जिसका नाम बगराम है, वो हमें वापस चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अब तालिबान को धमकाने लगे हैं कि बगराम वापस कर दो वरना इसके गंभीर अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौन सी पॉलिसी आजमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो इस एयरबेस को लेकर जिसको खुद अमेरिकी सैनिक छोड़कर भागे थे। क्या है इस एयरबेस में। सबसे पहले हमारे साथ हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ खास मेहमान एनके सूद साहब जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व रॉ अधिकारी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ज़बरदस्त समझ और पकड़ दोनों हैं इनकी। तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बगराम एयरबेस का थोड़ा इतिहास बता दें। बहुत कम समय लेंगे। बगराम एयरबेस का ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ समझाना चाहते हैं, उसका इतिहास क्या है। इस एयरबेस इसको अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एयरफील्ड भी कहा जाता है। ये परवान प्रोविंस में काबुल से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इसका रनवे 3000 मीटर लंबा है, जो बड़े प्लेन जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर, जिससे आपने देखा था 2021 में लोग गिर रहे थे, वो आसानी से हैंडल कर सकता है। अमेरिकी कंट्रोल के दौरान इस एयरबेस पर जेल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, ये तमाम सुविधाएं थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बेस यानी कि 1950s में सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था, ऐसा दावा किया जाता है। 1979 से 89 के सोवियत अफगान वॉर में ये सोवियत आर्मी का मेन हब था। इसी एयरबेस से हज़ारों ट्रूप्स की सप्लाई की जाती थी। वॉर ख़त्म हुआ, इसके बाद ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास चला गया। 90s में तालिबान ने इसे कंट्रोल में लिया। 2001 में जब 9/11 हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने तालिबान को बाहर किया और फिर से कब्जा किया। अमेरिका ने दोबारा इसे बनवाया और दुनिया का सबसे बिजी मिलिट्री बेस इसे बना दिया गया। यहाँ से एक समय पीक टाइम पर 40,000 से ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ पर स्टे कर सकते थे। कई हज़ार ट्रूप्स यहाँ से उड़ान भर सकते थे। यहाँ से ड्रोन स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सप्लाई मिशंस, ये सारे रन किए जा रहे थे। सबसे ख़ास बात जो अभी दावा किया जा रहा है कि बगराम एयरबेस से सिर्फ 1 या 2 घंटे की फ़्लाइट दूरी पर ही है चीन का न्यूक्लियर साइट, जिस पर अमेरिका नज़र रखना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ ये इतना सिंपल सा समीकरण है, इतना सिंपल है कि अमेरिका चीन के न्यूक्लियर साइट्स पर नज़र रखना चाहता है इसलिए बगराम चाहता है? इसके पीछे की क्या कहानी है, मैं इनके सूद साहब से समझने की कोशिश करूँगा। सूद साहब, अचानक जिसको छोड़कर भागा था अमेरिका, उसकी याद अभी 3 साल 4 साल बाद क्यों आ गई अमेरिका को? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बगराम एयरबेस है इसको नेचुरली सोवियत यूनियन ने बनाया था, क्योंकि सोवियत यूनियन इससे क्लोज था। सबसे क्लोज पड़ता है ताजिकिस्तान। जितनी भी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है वो पार्ट थी सोवियत यूनियन की। और इसको डेवलप किया यूएसए, अपनी फैसिलिटीज को बनाया वहां पे, क्योंकि इनकी वहां पे नेवी, इनकी एयरफोर्स, वहां के इनकी आर्मी वहां पे बेस थी। बेस अगर कहे, ट्रंप कहते हैं कि मैंने बनाया था, बनाया इन्होंने। और जब आपको अगर याद होगा, आपने कहा लोग भागे थे, अगर आपको याद होगा तो वहां पे आर्मी इनकी कैसे भागी थी। आर्मी अपना सामान छोड़ के भागी थी, कोई बूट छोड़ के भाग गया, कोई कपड़े छोड़ के भाग गया। बहुत बुरा हाल था। जिस तरीके से अमेरिकन भागे, ऐसा लगा कि कोई मतलब मजदूर भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए, पीछे शेर पड़ा उनके, क्योंकि तालिबान को इनको उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वहां पे कब्जा कर लेगी। इनको लगा तालिबान शायद 15 से 20 दिन लेगी या महीना लेगी, तालिबान 3 दिन में आ गई। तो ये सारे के सारे सामान छोड़ के भाग गए। इससे अमेरिका की बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अमेरिका, आप देखिए, ट्रंप जब से आए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पहले कहते हैं पनामा करार मैं ले लूंगा,
फिर कहते ग्रीनलैंड ले लूंगा, फिर कहते जो कनाडा वो मेरी 51st स्टेट है। फिर इन्होंने बाकी जगह पे कोशिश की, फिर इन्होंने आते अपने टाइप में ये उम्मीद थी कि ये बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को बहाल करते थे, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वहां पे कुछ नहीं किया। पीएम मोदी से कहा आप संभालो इसको, आप तो हजारों साल से देख रहे हो बांग्लादेश को, कई सब साल से देख रहे हो। फिर आपने देखा किस तरीके से नेपाल पे इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, और किस तरीके से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बगराम एयरपोर्ट और जो इनका इंटरनेशनल एजेंडा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि यहाँ से जो चाइनीज की जो न्यूक्लियर साइट्स है वो एक घंटे का रास्ता है, और इसलिए भी इनको चिंता है। लेकिन सिर्फ चाइना की चिंता नहीं है, एक्चुअली ये इस टाइम पे इनका जो एक टारगेट है वो है ईरान। ईरान के क्लोज आना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान से। और तभी देखिए ईरान आपका पोर्ट है इनका जो जहां से जो इंडिया डेवलप कर रहा था, चाबार पोर्ट, उस पर बैन लगा दिया, जो इंडिया ने 2024 में दिया था कि उसको डेवलप करेगा और उसको मेंटेन करेगा। क्योंकि चाबार पोर्ट से 500 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन बन रही है, कंप्लीट होने वाली है, जो जाती है अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, जायदान तक जाती है। और वहां पे इंडिया ने पहले रोड्स बना रखे हैं, क्योंकि इंडिया पूरे एरिया के अंदर जो लैंड लॉक्ड है, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सबके सब कंट्रीज है लैंड लॉक्ड, जहां जो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। तो इंडिया उनकी ट्रेड का रूट खोलना चाहता था अफगानिस्तान के रास्ते, और अफगानिस्तान भी अपने आप को डेवलप करना चाहता है। लेकिन ट्रंप ने अब आंख रख लिया है अफगानिस्तान के ऊपर, जो इसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। ट्रंप इससे क्या इंडिया को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं, या इंडिया को अगर बगराम में वापस अमेरिकी आ जाते हैं, अमेरिकी सैनिक आ जाते हैं, अमेरिका का कब्जा हो जाता है, इंडिया को क्या कोई खतरा फील कर रहे हैं आप? देखिए वहां से डायरेक्टली इंडिया को खतरा नहीं है, लेकिन इंडिया जो अपनी एंट्री करना चाहता है ईरान के अंदर और रशियन रिपब्लिक कंट्रीज के अंदर, उससे फर्क पड़ेगा। हम किसी को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पे चाइनीज का इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूएस हमारे क्लोज आए। यूएस से हमें सबसे ज्यादा खतरा, जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो श्रीलंका का जो एरिया है जहां पे अपनी बेस बनाना चाहता था, ट्रिंकोमारी आइलैंड, वहां पे यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे रॉ के चीफ से कहा कि इसका क्या इलाज है। उन्होंने कहा जी इलाज हमारे पास है, क्योंकि आरएन कौर तो हमेशा बड़े विजनरी आदमी थे। उन्होंने वहां पे एलटीटी खड़ी कर दी, वहां पे डिस्टर्बेंस शुरू होगी, लड़ाइयां शुरू हो गई, ताकि अमेरिका यहां पे ना पाए। अमेरिका अफगानिस्तान में आना चाहता है कि दोबारा अपनी एंट्री करना चाहता है, ताकि वो एक टारगेट कर सके ईरान को, और दूसरा उसका एजेंडा चाइना को, तीसरा एजेंडा है कि रशियन रिपब्लिक को टारगेट करना चाहता है वहां से, क्योंकि इस टाइम पुतिन से ही परेशान है वो। इंडिया को तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन जो मेन टारगेट है ये 3 एरियाज हैं, यानी कि चाइना, ईरान और रशियन रिपब्लिक। लेकिन इंडिया यहाँ पे एंट्री करना चाह रहा है। इंडियन इस साइड देखिए, इंडिया की यहाँ पे एंट्री थी, इंडिया ने इनका एक डैम बनाया था जिसको फ्रेंडशिप डैम कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया ने इनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी। 2015 के दिसंबर में पीएम मोदी गए थे अफगानिस्तान के अंदर उनकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने, जिसका नाम रखा गया था अटल, क्योंकि अटल बिहारी का बर्थडे था 25 दिसंबर को, और उस टाइम में पाकिस्तान के रास्ते से होके आए थे। लेकिन इंडिया इस टाइम पे वहां पे इनका एक काबुल रिवर है, जो कभी पाकिस्तान में जाती है, कभी अफगानिस्तान में जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो कैपिटल है काबुल, वहां पे पानी की शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और उन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया, इंडिया ने उसकी स्टडी रिपोर्ट दी थी, वर्ल्ड बैंक से लोन भी अप्रूव करा दिया था कि यहाँ पे डैम बनाए जाएंगे, 12 डैम बनने उसके ऊपर। अगर काबुल रिवर पे डैम बनते हैं जो इंडिया बनाता है, तो अफगानिस्तान के अंदर फायदा होगा, क्योंकि पहले जब में डैम बनाया फ्रेंडशिप डैम उनका, तो ये डैम बनने से एक तो पाकिस्तान का पानी रुकेगा, एक अफगानिस्तान को फायदा होगा। अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पाकिस्तान, दूसरा पहला है अमेरिका, दूसरा है पाकिस्तान। जो सबसे पसंद करता है अफगानिस्तानी वो है इंडिया, क्योंकि हमने उनको 40,000 टन उनको वीट भेजी थी जब तो दिक्कत में थे, हमने उनको कोविड के टाइम में मेडिसिन भेजी थी। अब भी हमसे हेल्प कर रहा है कि आप आइए और अपने आप को यहाँ पे अपने ट्रेड करिए, बिजनेस करिए। तभी इंडिया चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, और यूएस ने इसीलिए चाबार पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, ताकि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ना कर सके, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं अफगानिस्तान के अंदर घुसने का। देखिए आज एक अलग टाइप का एनवायरमेंट बन रहा है, आरआईसी बन रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना, साथ में हमारे जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है वो भी साथ आएंगे, जैसे ब्रिक्स के अंदर। फिर ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, तो ये अमेरिका को बच नहीं रहा। अच्छा, टारगेट तो इंडिया को भी करना चाहिए। देख रहा हूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए यूएस की सेना से भारत चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। म्यांमार में यूएस की आर्मी मौजूद है, बांग्लादेश में मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, अफगानिस्तान में भी पहुंच गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहीं अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये तो नहीं कि भारत को वो कुछ मैसेज देना चाह रहा हो, भारत के इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी क्या दर्शाती है। ये हो सकता था कि मान लीजिए चीन को वो घेरे तो समझ में आती बात कि चलिए चीन की घेराबंदी कर रहा है, लेकिन
आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ एक सर्कल बना रहा है अमेरिका। क्या आप इसे मानते हैं ये ठीक ऐसा ही है? देखिए, उसका एक टारगेट है इंडिया, जो बहुत बड़ा टारगेट है। चाइना भी उसका टारगेट है, लेकिन इंडिया टारगेट है, क्योंकि पीएम मोदी ने जब से यूएस को काउंटर किया, जब से उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को अपोज किया, इंडिया को टारगेट कर रहा है। अगर बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई शेख हसीना की, तो उसका प्लान था इंडिया को घेरने का, इंडिया को डिस्टर्ब करना, इसी तरीके से नेपाल के अंदर, लेकिन हम भी उसको काउंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, चिंकोबारी आइलैंड पे बेस बनाना चाहते थे, हम किसी को भी बर्दाश्त करेंगे, अब अमेरिका को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जब इन्होंने अटैक करना था इराक के ऊपर, तो इन्होंने कहा, इंडिया से कहा था कि अपने एयरपोर्ट हमें दे दो, ताकि रिफ्यूलिंग के लिए इंडिया ने मना कर दिया था। हम यूएस को देखते हैं, देखिए यूएस को जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है यूएस, जो इंडिया को प्रोग्रेस देखना चाहता है। हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ दूसरे इश्यूज हैं, उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हम उसको स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से काउंटर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है, उसके पास पैसा भी बहुत है, और आज अमेरिका इंडिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर रहा है। इसलिए इंडिया को तो टारगेट करना ही है उनका, क्योंकि वो चाहते हैं। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि जब पीएम मोदी चाइना के अंदर गए थे, तो एक इश्यू उठा था कि पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई सीआईए के द्वारा। ये भी बात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री, बांग्लादेश में एक संदिग्ध अमेरिकी गुप्तचर की मौत हुई, उसके बाद से ये चर्चा और तेज हो गई। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखिए ना कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री को मारा, वो भी अमेरिकन ने मारा, और कहां मारा? ताशकंद के अंदर। वो पाकिस्तानी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, ताकि सारी बदनामी उनके पास है। इसी तरीके से रशिया के अंदर भी कोशिश थी, चाइना के अंदर भी कोशिश थी कि अगर पीएम मोदी को कुछ होता है तो चाइना की बदनामी हो, क्योंकि बहुत साल तक लोग सोचते थे कि रशिया ने मारा होगा लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन उसके बाद एक जो यूएस का नंबर 2 था, सीआईए का, उसने एडमिट किया कि हमने इनको मारा, साथ में प्लेन भी उड़ा दिया, हमारे साइंटिस्टों को मारा, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर बने। जब इंडिया न्यूक्लियर बना तो इन्होंने हमारे साइंटिस्टों को तो मार दिया, लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिया। पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके पीछे यूएस का हाथ है। आप देखिए ना, जो इनका नूर खान एयरबेस है, जिसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे जो डेवलपमेंट का काम किया गया था, जो उनके न्यूक्लियर एटम बम को नीचे रखा गया था जमीन के, वो सारी की सारी जीई कंपनी ने बनाया था, जो यूएस की कंपनी है। और अब भी वहां पे यूएस के लोग जा रहे हैं, C-17 प्लेन वहां पे लैंड किए जा रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान का प्रोग्राम था, वो था इंडिया को काउंटर करने के लिए, और उसी एजेंडे पे यूएस द्वारा से काम कर रहा है। ट्रंप ने बड़ी बात की थी, जब मैं आऊंगा व्हाइट हाउस के अंदर, सोचिए कि इंडियन बैठा है, हिंदू बैठा है, आज उनको वो बात याद नहीं है, कहना कुछ करना कुछ। तो नेचुरली बात है, जो आज ट्रंप की पोजीशन है, जो उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, मेन रेपुटेशन खराब हो रही है मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी उनके सामने डट गए, जिससे उनको प्रॉब्लम है, जिससे ट्रंप को प्रॉब्लम है। क्या चाइना की बात करें, चाहे ईरान की, जो उनका आज मेन टारगेट है, वो है हिंदुस्तान या इंडिया या मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में सारी बातें समझाई हैं इनके सूद साहब हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर दर्शकों, अफगानिस्तान के, या यूँ कह लीजिए कि तालिबान के बगराम एयर बेस पर अगर अमेरिका आता है तो ख़तरा भारत के लिए भी हो सकता है, या अमेरिका भारत को भी कोई हिडन मैसेज देना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो। और जैसा कि आपने सुना ही कि जब से टैरिफ को लेकर या अमेरिका के दबाव के आगे भारत ने झुकने से मना किया, उसके बाद से ही ट्रंप की टेढ़ी नज़र है भारत पर। ट्रंप को लगातार भारत काउंटर भी कर रहा है, कई बार तो मुंह की खानी भी पड़ी है ट्रंप को जवाब भी मिला है कि भारत झुकेगा नहीं, लेकिन जब भी ट्रंप लगे हुए हैं। खैर, आपको क्या लगता है, अमेरिका भारत का कुछ बिगाड़ पाएगा? आपको क्या लगता है कि बगराम में आने से क्या भारत को कोई नुकसान होगा? जो भी आप सोचते हैं इस खबर पर, जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।